हेलो, नमस्ते सभी को और जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा पर बनी रहे। आप जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। और अभी का ब्लॉग कर रही हूँ मैं। सुबह के हो रहे हैं 9 बज रहे हैं और अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल प्रधान और क्षेत्र पंचायत मंत्री उनकी उत्तराखंड में चुनाव चल रहे हैं और खूब चुनावों की धूमधाम मची हुई है। मतलब खूब शोरगुल ऐसे हो रखा है कि मज़ा ही आ रखा है उत्तराखंड में। खैर हम तो गए नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है खूब गाड़ियाँ चल रही है। जिनके रोडों के गांव है खूब शोर शराबा, नेता पहुंच रहे हैं भाई, खूब नेता पहुंच रहे हैं आजकल। तो वो तो पता नहीं कि जीतने के बाद कौन आता है, कौन दर्शन देता है, कौन नहीं देता है। वो तो बात की बात है, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन हमारे गांव में सिलसू में बहुत अच्छा बनेलसू पट्टी, सिलसू, पौड़ी गढ़वाल, डांडा नागरजा, जय डांडा नागरजा, वहाँ के तो प्रधान का हो गया है। गांव वालों हमने ही निर्विरोध प्रधान चुना है और बहुत बहुत बधाई प्रधान जी राहुल देशवाल को। और वो तो पहले ही बन गए थे निर्विरोध, क्योंकि सबकी सहमति सहमति हो चुकी है गांव वालों की और गांव वालों के भी, जो 2 गांव और हैं, कोटा लसेरा। और सबने लड़का भी मतलब 30-31 साल का लड़का है, नौजवान है, तो कार्य तो करेगा ही, क्योंकि भाग दौड़ इधर उधर दूर जाना पड़ता है। वहाँ से पौड़ी हमारे डांडा नागरजा से थोड़ा दूर है, टाइम पूरा दिन लग जाता है अगर छोटे से काम के लिए भी पौड़ी जाओ तो। और बहुत खुशी होती है कि हमारा छोटा बच्चा बहुत आगे बढ़ चुका है और अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा है। लेकिन आज है क्षेत्र पंचायत का चुनाव और क्षेत्र पंचायत का चुनाव है और लोग न जाए इधर उधर से, फिर सारे लोग जा रखे हैं। दिल्ली हो, देहरादून हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, सारे लोग पहुंच चुके हैं गांव में। हमारे देशवाल जी भी गए हैं, क्योंकि देशवाल जी का नाम था और मेरा नहीं था, नहीं तो मैंने भी जाना था। लेकिन उन्होंने जाना तो था, लेकिन ये था कि एक दिन के लिए जाना है, फिर वापस तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। देशवाल जी ने फिर मना कर दिया कि एक दिन आना जाना फिर नहीं हो पाएगा मेरे से। अगर 2-4 दिन रुकते, मैंने तो बोला था कि 2-4 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ भी अब श्रेयांश है, बच्चे हैं, तो नहीं जा सकते अभी। और खूब अच्छा मतलब इंतजाम हो रखा है गांव में, खाना पीना सबका एक साथ है, क्योंकि आजकल तो सबको ही पता है कि सबके परिवार भारी रहते, घर में 2-4 दीदियां हैं, तो उनके बस का है नहीं खाना बनाना या कुछ भी, तो सबका साथ में ही खाना बनेगा। बहुत मज़ा आता है। अभी जब मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, जब हम अप्रैल में गए थे कंडार बिखोद को, तो दिखाया था, देखना वो वीडियो मेरी अप्रैल की। खूब मज़ा आता है साथ में। और हमारा जो गांव है ना, बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। मतलब ऐसे नहीं कि एक दूसरे से कुछ वैसे भावना रखे, कुछ सब सहमति, जो एक बोलेगा वही होगा। ऐसे नहीं कि मैंने अलग बोल दिया, उसने अलग बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं। हमारे गांव में जो एक बोल देंगे हमारे बड़े, सबको मानना पड़ता है। अच्छी सलाह देते हैं, इसीलिए मानना। ऐसे नहीं है कि नहीं मानना ही है भाई, हमारी समझ में आए ना आए। तो अभी देखो मैंने पंखा बंद करा हुआ है, क्योंकि वीडियो में आवाज़ आती है, तो बहुत पसीना हो रहा है।
और मैं नहीं जा पाई। मुझे इसका बहुत दुख था, मेरा मन तो बहुत था। मैं 10 साल जैसे कह भी रही थी मुझे ले जाओ, कह रहे कि नहीं अभी 1 आध हफ्ते के ले जाते तो तेरे को ले जाते, नहीं वैसे अभी 1 दिन का आना जाना होगा, नहीं जाना क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें भी परेशानी होगी। हमारे भी घर में कोई नहीं है, मेरी सासू माँ भी नहीं है अब, और ताला बंद है। पता नहीं अपने घर खाना तो क्योंकि सबका साथ में ही होगा, पता नहीं घर में अब कहीं रहते हैं। चाचा जी हैं हमारे, उनका भी परिवार जा रहा है तो शायद वहीं रहे या ऊपर रहे। ये पूरा अपना ही घर परिवार है, जहाँ रहे ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है हमारी, जहाँ भी रहे अपना ही घर है। लेकिन बहुत मज़ा आएगा, आ रहा होगा उनको गांव में। और जो भी प्रत्याशी होगा भाई अच्छे से काम करना, नाम करना। और हमारे गांव में सिलसू में रोड की बड़ी समस्या है, जो रोड वहाँ से बछटी खाल से सिलसू आ रखी है ना, वो हम गांव वालों ने खुद पैसे दे के, सब गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करे और तब वो रोड ला रखी है। उतनी अच्छी भी नहीं बनी लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब काम चल रहा है, जा रहे हैं। नहीं तो बहुत दूर था हमारा, इतना दूर था कि पूछो मत। गांव जाने का मन नहीं करता था कि गांव जाना है, रोड की बहुत दिक्कत थी। और अभी भी अच्छी नहीं बनी है रोड, एकदम पक्की नहीं बनी है, अभी कच्ची कच्ची। अगर बरसात हो जाए तो बड़ी परेशानी आती है जाने में। और वहाँ से फिर हमारा जैसे टेम्पल है, मंदिर है डांडा नागराजा, हमारे सिलसू के ठीक ऊपर ऐसे नागराजा का मंदिर है, बीच में ये गांव है और नीचे फिर व्यास चट्टी, व्यास जी का, वहाँ व्यास भगवान ने तपस्या की थी तो व्यास चट्टी उसका नाम पड़ा है। वो भी मतलब हमारा तीर्थ है व्यास चट्टी। गंगा नदी जो देवप्रयाग से आ रही है वहीं मिलती है वो व्यास चट्टी में। वहीं से हम लोगों की ज़मीन, मतलब हमारी खेती बाड़ी, हम लोगों की ज़मीन जो सिलसू वालों की है वो शुरू हो जाती है। तब बहुत दूर से फिर वो आना पड़ता है, सिलसू आना पड़ता है, फिर ऊपर डांडा नागर। लेकिन डांडा नागरजा जाने के लिए फिर रोड नहीं है, अभी सिलसू तक ही बनी है। जो भी रोड बनी है अभी डांडा नागरजा नहीं बनी है। और जो हमारे क्षेत्र पंचायत है या प्रधान है, हमारे प्रधान जी हो, क्षेत्र पंचायत के मंत्री हो, जो भी हो, उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं भाई कि पक्की रोड हो और ऊपर डांडा नागरजा तक वो रोड जाए। बड़ी परेशानी होती है, अगर हमें डांडा नागरजा जाना है तो पैदल ऐसी खड़ी चढ़ाई कि हमसे नहीं चला जाता। फिर हमें व्यास चट्टी आके फिर बहुत दूर से छैतुड़, पैडुल, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, जिनको पता होगा सूरपुर, फिर बहुत दूर से, मतलब 8-10 घंटे लग जाते हैं भाई आने जाने में। इतना घूम के जाना पड़ता है ना, पूछो ही मत। बहुत अभी भी गए थे हम, और गाड़ी बुक करवानी पड़ती है, और बड़ी मतलब हालत ख़राब हो जाती है इतनी दूर। और अगर पैदल जाएंगे तो ऐसे ऊपर है, उठते ही हमारी नज़र यूँ पड़ेगी नागरजा के मंदिर में है ना, देखते ही हम हाथ जोड़ते। लेकिन जब जाने की नौबत आती है तो हम लोगों के बस का तो चढ़ाई चढ़ना नहीं होता है ना। फिर गाड़ी करो, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर, इतनी चढ़ाई, फिर बहुत ऊपर है ना, पूरा दिन लग जाता है। तो इसलिए जो भी बने भाई, पहले हमारे सिलसू की समस्या हल करना। जब हमारा कंडार बिखोत आएगा तो हमें पक्की रोड चाहिए बस। और हमें मतलब हमारे गांव में सारी सुविधाएं हैं, पानी के नल देखोगे आप, यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है। गांव में जो पानी है जिससे हमारे सिंचाई होती, इतना मोटा सारे पानी कहाँ का है, वो हमारे जो पहाड़ से जड़ी बूटियों का आता है ऊपर। कुछ ही ऐसे नहीं है कि जैसे नहर हो, कुछ हो, या कहीं से गदेरे उदेरे, ऐसे कुछ नहीं। बिल्कुल डांडा नागरजा के टेम्पल से यूं आता है वो पानी निकल के, बिल्कुल सूखे पहाड़ से पानी आता है। अगर आप लोग, मैं दिखाया भी है मैंने वीडियो में, सूखा पहाड़ है, उसके से इतना मोटा पानी आता है। वो हौजी बना रखी है और उसी से हम लोग सिंचाई, मतलब जो लोग घर में है या
वो मेरी सासू माँ थी, जो दीदी लोग सासू लोग अभी भी हैं, तो हौजी भर देते हैं। बारी लगी रहती है कि सुबह से शाम तक किसकी और शाम से सुबह तक रात की किसकी। तो हौजी से पूरी सिंचाई होती है। आलू तो हमारे वहाँ इतने होते हैं कि जितना हमारा एक कमरा है ना, 8-10 मतलब 8-10 जो ये 30-30 किलो के होते हैं ना बोरे, वो हो जाते हैं एक ही। जैसे ये कमरा है हमारा, इतने में बहुत आलू होते हैं। प्याज भी होता है, प्याज और लहसुन तो ठीक ठाक होता है, पर आलू ज़्यादा होते हैं। केले के देखो हर जगह बगीचे, केले के, पपीते के, कटहल का पेड़ भी है ना। और आम, जंगलों में देखोगे आम ही आम है भाई, जहाँ जाओ। और हमारा तो मेरे ससुर जी ने चौक में लगा रखा है लीची और आम। जब हम अप्रैल में गए ना तो आम तो इतने थे, पर लीची पे भौरे लगे थे, इतने आम और लीची। लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, अब कौन जाएगा इतनी दूर दिल्ली से एकदम, है ना। तो मतलब सारा वो है, लेकिन रोड का ही है, रोड भी कच्ची है, उतनी परेशानी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने खुद पैसे जमा करके सिलसू वालों ने और रोड ला रखे। लेकिन हमें ये चाहिए कि ब्याज चट्टी से और डांडा नागरजा तक पक्की रोड बन जाए, बस हम यही आप लोगों से गुजारिश करते हैं। और जय डांडा नागरजा, जय माँ भुवनेश्वरी, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी विजेता हो, मेरा सबको प्रणाम है, और प्रधान जी को भी, और जो क्षेत्र पंचायत के मंत्री बनेंगे उन्हें भी। हम आ नहीं सके, लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार की जो गांव में चुनाव हो उसमें हमारा नाम लिस्ट में आ जाए, तो हम जरूर जाएंगे। अगर मैं तब भी जाती, किसी के बदले डालती है कुछ भी, लेकिन वही था कि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं मतलब अगर आऊँ जाऊँ तो मेरी हालत ख़राब, मतलब कई परेशानियाँ हैं, मैं बता भी नहीं सकती हूँ वीडियो में, और इसलिए नहीं जा पाई। नहीं तो मैं तब भी जाती वोट देने, किसी न किसी के नाम पे तो ज़रूर जाती मैं। पर वही था कि आना जाना था, देशवाल जी ने इसलिए मना करा कि अगर रुकते हम 8-10 दिन तो ठीक था। लेकिन जो भी है बढ़िया है, और खूब मज़े आ रखे होंगे। हम तो यहाँ है, लेकिन हमारा मन तो गांव में ही है, और खूब इंजॉय करो आप लोग। और सभी को मैं बधाई देती हूँ, जो भी बने, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और शुभकामनाएं। जय माता रानी।